मुंबई की एक भीगी सुबह थी। बारिश हल्की थी, लेकिन बादलों में वो भारीपन था जो किसी नई शुरुआत की गवाही देता हो। आरव पहली बार ऑफिस आया। आरव कपूर, एक क्रिएटिव और जज्बाती ग्राफिक डिजाइनर जिसने हाल ही में ऑफिस ज्वाइन किया है। जिंदगी में कुछ साबित करने की भूख है। उसने रिसेप्शन पर दस्तक दी और कानों में पहली फुसफुसाहट पड़ी। यहाँ की बॉस से जितना दूर रहो उतना अच्छा। दिल नहीं, पत्थर है उनके सीने में। काम में कोई गलती बर्दाश्त नहीं करती और गुस्सा तो पूछो ही मत। उनकी बात सुन आरव मुस्कुराया और खुद से बोला, शायद किसी ने कोशिश ही नहीं की उनके दिल तक पहुँचने की। लिफ्ट का दरवाजा खुला। सामने खड़ी थी ऑफिस की सीईओ अनन्या मेहरा। स्ट्रेट बाल, काले कपड़े और वो नजरें जो सवाल नहीं करती, सीधे जज कर लेती है। नए हो? उन्होंने पूछा। जी, आरव कपूर, ग्राफिक डिजाइनर। आरव ने जवाब दिया। ठीक है, देखते हैं कितने समय तक टिक सकते हो। अनन्या मेहरा की बात में आरव चुनौती साफ महसूस कर सकता था। पहले हफ्ते में ही एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। आरव ने पूरी मेहनत से एक क्रिएटिव कॉन्सेप्ट तैयार किया। मीटिंग रूम में अनन्या ने बस एक लाइन में सब कुछ समेट दिया। ये इतना अच्छा नहीं था, फिर से तैयार करो। ऑफिस के मीटिंग रूम में सन्नाटा था। किसी ने आरव की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। देर रात तक रुककर उसने वो प्रेजेंटेशन दोबारा बनाई। अगली सुबह अनन्या ने एक सेकंड के लिए स्क्रीन पर देखा, फिर उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे मीटिंग खत्म कर दी। जब आरव बाहर निकला, पास खड़े जुनेद ने पूछा, क्या बोली बॉस? आरव मुस्कुराया, कुछ नहीं, पर इस बार उन्होंने फिर से नहीं कहा। इसी तरह दिन बीते, फिर हफ्ते। अब अनन्या की नजरें आरव पर पहले जैसे नहीं थी। वो उसकी क्रिएटिविटी में दिलचस्पी लेने लगी थी। एक रात डेडलाइन का प्रेशर था। बिजली चली गई, पूरा ऑफिस खाली था। बस मोमबत्ती की रोशनी में अनन्या और आरव अकेले बैठे काम कर रहे थे। आरव ने अपनी बॉस से पूछा, आप इतनी परफेक्ट क्यों है? अनन्या ने लंबी सांस ली और पहली बार अपनी निजी जिंदगी के बारे में कुछ बोली, क्योंकि बचपन से कहा गया, गलती करोगी तो सब कुछ छिन जाएगा। इसीलिए सीख लिया कि फीलिंग्स दिखाओ मत, लोग उसे कमजोरी समझते हैं। आरव ने उसकी ओर देखा और वो कुछ बोल नहीं पाया। वो पहली बार सिर्फ एक सख्त मिजाज बॉस नहीं लग रही थी, एक नॉर्मल इंसान लग रही थी। ऐसे ही रातों को साथ काम करते करते दोनों की बातचीत गहरी होने लगी। कभी अनन्या पूछती, तुम्हें कभी किसी ने दिल से अपनाया? आरव हंसकर कहता, बस कोशिश करते करते थक गया था। अब किसी को खोने से डर नहीं लगता, सिवाय आपके। एक शाम ऑफिस की बालकनी में दोनों साथ खड़े थे, चाय के 2 कप और शहर की रोशनी। अनन्या ने कहा, तुम्हें कभी लगता है कि हम कुछ अलग है? आरव ने धीरे से कहा, लगता है, पर डरता हूँ कि कहीं ये सिर्फ मुझे ही लगता हो। दोनों धीरे धीरे अपनी बातें एक दूसरे को बताने लगे थे। सब खुल रहा था, पर एक दिन आरव ने ऑफिस छोड़ने का नोटिस दे दिया। अनन्या उसे अपने केबिन में बुलाती है और पूछती है, क्यों जा रहे हो? आरव ने जवाब दिया, क्योंकि अब मैं काम नहीं कर पा रहा। हर बार जब आपकी आंखों में देखता हूँ लगता है कुछ कहूँ, लेकिन यहाँ कुछ कहने की इजाजत नहीं। मैं यहाँ काम करने आया था, पर अब दिल वहीं छूट गया जहाँ आप रहती है। अनन्या चुप रही। आरव ने आगे कहा, मैं जानता हूँ आप कुछ नहीं कहेंगी, पर क्या हम दोनों उस अधूरेपन को पूरा नहीं कर सकते? कुछ पल की खामोशी के बाद फिर अनन्या ने पहली बार अपने दिल की बात कही। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने एक बार भी अपने दिल की नहीं सुनी और बहुत कुछ खोया। इस बार सुनना चाहती हूँ। आरव और अनन्या दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे से कह दी। कुछ महीनों बाद अनन्या ने अपने दूसरे ऑफिस जो गोवा में था उसका सीईओ आरव को बना दिया। इसके लिए आरव ने अनन्या को बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं मानी। अनन्या अब सीईओ नहीं, उसके साथ कैंडिडेट थी जिंदगी के सफर की। अब वो बॉस और एम्प्लॉय नहीं, हम सफर थे।
आज भी जब कोई आरव से पूछता है क्या बॉस से प्यार हो सकता है, तो जवाब आता है, अगर दिल से फैसला लो तो हर रिश्ता मुमकिन है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।